क्या आप भी बलगम ख़त्म करना चाहते हैं, बलगम से निजात हासिल करना चाहते हैं? तो मैं आपको ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊंगी जो बलगम से मुकम्मल तौर पर निजात देती हैं। जी हाँ, वो कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं? अदरक। अगर हम अदरक की बात करें तो आम तौर पर अदरक बलगम ख़त्म नहीं करता, लेकिन अगर आप इससे ठीक हो रहे हैं तो अदरक के इस्तेमाल से आपका मदाफ़ती निज़ाम बेहतर होता है और इससे जल्द आप सेहतयाब हो जाते हैं। अदरक का कहवा अगर आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो बलगम है वो पतला हो जाता है और बाहर आना शुरू हो जाता है, जिससे आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है और आप बहुत जल्द जो है वो बलगम से निजात हासिल कर सकते हैं। अदरक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मुफीद है बलगम के लिए। नंबर 2, शहद। बलगम से लड़ने के लिए शहद एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट बहुत हेल्पफुल होता है और दीगर न्यूट्रिएंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। शहद और अदरक को मिलाकर इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और ये बलगम को ख़त्म कर देता है। अनियन, प्याज। प्याज काटने से आंखों में आंसू आना एक आम सी बात है, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये किस कदर तेज़ सब्ज़ी है। लिहाजा अगर इसे शहद के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी बलगम ख़त्म करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कद्दू। अगर आप बलगम से परेशान हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कद्दू का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बलगम के अगेंस्ट, बलगम के ख़िलाफ़ काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है और बहुत इसमें जो है वो ताकत मौजूद होती है और ये बलगम को सिरे से ही ख़त्म करता है। ग्रेप फ्रूट जो है, इसमें सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है इस फ्रूट में और इसके इस्तेमाल से आपको बलगम से निजात मिलेगी। लेकिन अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं तो ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड से आप मतलब कि मुतासिर हो सकते हैं। पाइनएप्पल, अनानास जो है वो बहुत ज़बरदस्त फ्रूट है। इससे आपका स्टमक जो है वो बेहतर रहता है और साथ साथ ये बलगम भी ख़त्म करता है। अगर हम सुर्ख मिर्च का सब जानते हैं कि सुर्ख मिर्च जो है वो बहुत खानों में इस्तेमाल होता है। इनमें एक ख़ास जो है वो जूस कैप्साइसिन मौजूद होता है जो इसे स्पाइसी बनाता है। अगर हम सुर्ख मिर्च इस्तेमाल करें तो ये ना सिर्फ बलगम को ख़त्म करती है, बल्कि इसमें मौजूद जिस्म में मौजूद जो बलगम है इसे बाहर भी निकालती है। अगर हम कीमोमाइल चाय की बात करें तो इसमें फ्लेवोनॉइड्स मौजूद होते हैं और साथ में जो है एपिजिन मौजूद होते हैं जो बलगम को जिस्म में निकाल कर इससे भरने से रोकता है और बलगम को पतला करता है, तो बलगम को बाहर निकालता है। इसलिए ये ऐसी अहम ग़िज़ाएँ हैं जो हमें बलगम से निजात देती हैं। हमें इसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। हमारा सांस जो है वो बलगम, देखो ज़्यादा अगर बलगम होगी तो हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। ये क्या करती है, अगर हम ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो आपको बताई हैं, ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं जो बताए गए हैं, और ऐसी चाय जैसे अदरक का कहवा हो गया और कीमोमाइल चाय जो है उसका इस्तेमाल है, तो वो इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक हम बलगम से निजात हासिल कर सकते हैं और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। हमें सांस लेने में दुश्वारी नहीं होती बल्कि आसानी होती है। तो वीडियो जो है वो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बर वक्त इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप बहुत सारी मालूमात से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।